जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन में। आप निश्चय ही अब आवाज सुन पा रहे होंगे। पिछली बार आपको आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन अब आवाज सुन पा रहे हैं तो कृपया बताएं कि हाँ, आवाज सुन पा रहे हैं। तो लाइव में थोड़ा सा व्यवधान आ गया था, लाइव चर्चा में, लेकिन इसका समाधान कुछ निकाला गया है। तो सुन पा रहे हैं आवाज तो जरूर आप रिप्लाई कीजिए कि हाँ, सुन पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम चर्चा की ओर। तो आज का जो विषय है कि सबसे बड़ी वीरता, अपने मुख से अपनी निंदा। जी हां, आवाज आ रही है, अच्छी बात है, आप सुन पा रहे हैं। तो कुछ माइक प्रॉब्लम, ऑडियो प्रॉब्लम अचानक से आने के कारण जो है दिक्कत आई, और उसी में टाइम भी लगा, शुरू करने में भी टाइम इसी कारण लगा क्योंकि ऑडियो प्रॉब्लम पहले से थी, टेक्निकल प्रॉब्लम पहले से दिखाई दे रहा था, इसीलिए शुरू करने में भी टाइम लगा। लेकिन चलिए, अब कोई दिक्कत नहीं है, शुरू हो चुका है यह विषय। तो हम आज के विषय को अच्छे से चर्चा में लेंगे, करेंगे, टाइम देंगे। थोड़ा समय खर्च हुआ है, ज्यादा समय ज्यादा निकल गया, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी समय है आगे बढ़ने के लिए और चर्चा को पूरा करने के लिए। तो आज का जो विषय है, सबसे बड़ी वीरता, अपनी निंदा अपने मुख से, अपनी निंदा अपने मुख से। ये कैसी बात है कि अपनी निंदा कोई अपने मुख से करे। अब इसमें दो विषय आ जाते हैं, इसके दो पक्ष भी होते हैं, उन दो पक्षों पे भी हम चर्चा करेंगे। इसका एक संदर्भ कर्म का संदर्भ है और एक संदर्भ ईश्वर से भी है। इन दोनों संदर्भों में हम इस विषय को समझेंगे कि अपनी निंदा अपने मुख से। और सबसे बड़ी वीरता क्या है? बहुत बड़ी वीरता है विभीषण जी के अंदर। यद्यपि विभीषण जी को वीर नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी उनके अंदर वीरता है। कैसी वीरता है, आइए देखते हैं। तो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जो चर्चा करते हैं, बजरंग बली हनुमान जी लंकनी से मिलने के बाद, लंकनी से मुलाकात करने के बाद, लंकनी से मिलकर लंकनी उन्हें कहती है कि प्रभसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। गरल सुधा रिपु करहि मिताई की अमृत और जहां विश्व भी मित्रता कर लेते हैं। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाही। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, बजरंग बली ने महल महल में जाकर शोध किया। शोध किया मतलब सीता जी की खोज की। देखे जहता अगणित योद्धा, और अनेकों योद्धाओं से मिले। गयो दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सो नाही। अनेकों योद्धाओं को, बलशाली योद्धाओं को देखा, मायावी राक्षसों को देखा। गयो दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सो नाही। फिर वो रावण के महल में भी गए, वहां अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न दिखी बैदेही। भवन एक पुनि दिख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी ने इसी प्रकार लंका में घूमते घूमते, अलग अलग महलों को देखते देखते, रावण के महल को भी देखने के बाद उनको एक और महल दिखाई दिया, एक सुंदर महल दिखाई दिया। वहां पर भगवान का अलग ही मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित गृह शोभा, बरन न जाई नव तुलसी का, वृंद तह देखी हर्ष कपिराई। रामायुध अंकित गृह शोभा, बरन न जाई नव तुलसी का, वृंद तह देखी हर्ष कपिराई। और हनुमान जी प्रसन्न हो गए। क्या प्रसन्न हो गए? कि एक घर ऐसा भी है जहां पर रामायुध धनुष बाण के चिन्ह अंकित हैं, उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के पौधे भी लगे हुए हैं। और हनुमान जी वो दृश्य देखकर प्रसन्न हो जाते कि भाई, लंका में ऐसा कहां से आ गया।
लंका तो राक्षसों की नगरी है, लंका तो असुरों की नगरी है, तो फिर लंका में ऐसा दृश्य कहां से नजर आ रहा है? लंका निशिचर निकर निवासा, इहां कहां सज्जन करिवासा, मन महु तर करे कपि लागा, तही समय विभूषण जागा। अब हनुमान जी के मन में तर्क करने लगा, हनुमान जी के मन में अनेकों विचार उठने लगे, भाई ये क्या दृश्य है? लंका के अंदर मंदिर दिख रहा है, लंका के अंदर एक घर दिख रहा है जिसमें मंदिर है, लंका के अंदर जो है रामायुद्ध अंकित महल नजर आ रहा है, ये क्या है? हनुमान जी के मन में आया, कहीं रावण यह जान तो नहीं गया कि राम के दूत लंका में प्रवेश कर गए हैं? कहीं रावण को मेरे बारे में पता तो नहीं चल गया? कहीं रावण को मेरे बारे में पता तो नहीं चल गया कि रामदूत लंका आ गए हैं? अब जो है हनुमान जी को थोड़ा सा संशय हो गया कि भाई ये घर किसका है, ये महल किसका है जिसके घर पर रामायुद्ध अंकित है, तुलसी के पौधे लगे हुए हैं, ये कौन है, जरा जाने तो। ये घर है विभीषण जी का। और हनुमान जी क्या करते हैं कि फिर से विप्र रूप धारण करते हैं, ब्राह्मण रूप बनाकर वो विभीषण जी के घर में प्रवेश करते हैं, जानने के लिए कि भाई यहां कौन व्यक्ति रहता है, यहां किसका वास है, ये किसका घर है। ये सारी कहानी जानने के लिए हनुमान जी ने अपना वेश बदला और फिर से विभीषण जी के घर में प्रवेश कर गए। जी हां, विभीषण बहुत वीर हैं। विभीषण की वीरता क्या है? विभीषण की वीरता है कि वो रावण के यहां रहकर भी, लंका में रहकर भी वो धर्म धुरंधर हैं। वो अपने विश्वास से और अपने धर्म से टूटने वाले नहीं हैं, वहां पर अडिग हैं। सकारात्मक परिस्थितियों में सकारात्मक बने रहना कोई वीरता नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन नकारात्मक परिस्थितियों में भी आप सकारात्मक बने रहे तो वो बहुत बड़ी बात है। आप मनोबली हैं, आप आत्मबली हैं। यदि नकारात्मक परिस्थितियों में भी, नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस में भी, यदि नकारात्मक परिस्थितियों में भी आप सकारात्मक बने हुए हैं तो आप बहुत बड़े वीर हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और रही बात विभीषण की, तो विभीषण के लिए छोटी मोटी नकारात्मक परिस्थिति नहीं है। पूरी लंका में विभीषण जैसा दूसरा कोई नहीं है। पूरी लंका में विभीषण जैसा दूसरा कोई नहीं है, इसलिए ये बहुत बड़ी वीरता है। ये विभीषण की बहुत बड़ी वीरता है। इसीलिए विभीषण, अब ये अलग बात है कि राजनेताओं ने और मूर्खों ने, जिनको लगता था कि शब्दों की तुकबंदी करके वो विद्वान हो जाएंगे, जिन मूर्खों को लगता था कि शब्दों की तुकबंदी करके वो विद्वान कहलाएंगे, क्योंकि हमारे देश में चला कि जो कविता लिख देगा वो विद्वान हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो किसी मूर्ख ने कह दिया कि घर का भेदी लंका डाहे, विभीषण जी के लिए कह दिया। राम भक्त होना ही अपने आप में बहुत बड़ी महानता है। और रही बात, लंका को तो ढा ही देना चाहिए। अब घर का भेदी ढाहे चाहे जो ढाहे, अपने घर को लंका कैसे बना लेते हो भाई? और ये कैसे कह देते हो कि घर का भेदी लंका ढाहे? तो अब क्या हुआ, अब फिल्मों में भी ऐसे डायलॉग का प्रयोग होना शुरू हो गया। लेकिन विभीषण जी की सबसे बड़ी वीरता, विभीषण जी ऐसा नहीं कि पक्ष देखकर अपना मत बदल रहे हैं। जी नहीं, अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ है। अभी भगवान राम ने तो समुद्र पार भी नहीं किया है, पार भी नहीं किया है, तब ही विभीषण ने अपना पक्ष बदल दिया था। और रही बात पक्ष बदलने की, तो विभीषण तो लंका में रहते हुए भी रावण के साथ नहीं थे, रावण के पक्ष में नहीं थे। तो ये कहना गलत है कि विभीषण ने अपने भाई को धोखा दिया। क्या रावण को पहले से नहीं पता था कि विभीषण राम भक्त है, विष्णु भक्त है, विभीषण धार्मिक है, विभीषण आध्यात्मिक व्यक्ति है? क्या रावण को पहले से नहीं पता था? रावण को पहले से पता था। तो उसने पहले क्यों नहीं विचार किया?
तो विभीषण ने कोई धोखा दिया हो रावण को, जो कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाहे, मैं कहता हूं ये कहावत लिखने वाला व्यक्ति महामूर्ख रहा होगा। अब जो भी लिखा हो उसका नाम विद्वानों में आया हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। और जो भी इस कहावत का प्रयोग करता है अपनी किताबों में या बोलचाल की भाषा में, वो सनातन विरोधी है, वो कहीं ना कहीं राम विरोधी है। जो विभीषण जी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है कि घर का भेदी लंका ढाहे, वो राम विरोधी ही है, क्योंकि विभीषण राम प्रेमी है। और जो विभीषण को गलत कहता है और विभीषण जी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है, वो निश्चय ही श्री राम जी का विरोधी मानना जाना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। तो इसीलिए आज के बाद इस मुहावरे का प्रयोग आप हमेशा के लिए बंद कर दीजिए कि घर का भेदी लंका ढाहे। ऐसे तो हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अनर्गल है और हिंदुओं ने बिना जाने अपना के रखी हुई हैं। यही तो समस्या है कि सनातन धर्मियों को अपने धर्म का सही सही ज्ञान ना होने के कारण और शास्त्र विचार ना होने के कारण बहुत सारी बातें जो प्रचलन में चला दी गई, गलत लोगों के द्वारा चलाई गई, उनको हमने स्वीकार कर लिया। तो विभीषण जी लंका के अंदर रहते हुए भी, विभीषण जी लंका के अंदर रहते हुए भी राम भक्त हैं। रावण के संग रहते हुए भी, रावण के राज्य में रहते हुए भी वो अपने धर्म पर टिके हुए हैं, वो अपने विश्वास पर टिके हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी वीरता है, यह एक बहुत बड़ी बहादुरी है, यह निश्चय ही बहुत बड़ी बहादुरी है। तो इसीलिए विभीषण महावीर है इस स्थान पर। वीरता वही नहीं, कई बार आदमी अपने मशल पावर से, अपने बाहुबल से बड़ा वो होता है, संपन्न होता है, पैसे से संपन्न होता है, शस्त्र बल से संपन्न होता है, लेकिन मनोबल से कमजोर हो जाता है, आत्मबल से कमजोर हो जाता है। तो वो वीरता कहीं काम नहीं आती जो आत्मबल, जिसमें आत्मबल ना हो, जिसमें मनोबल ना हो। लेकिन विभीषण ऐसे नहीं है। विभीषण मनोबली है, शांति प्रिय है, लेकिन मनोबली है, आत्मबली है। उन्हें उनके विश्वास से, उन्हें उनके श्रद्धा से, विश्वास से, धर्म से कोई गिरा नहीं सकता। रावण भी ना गिरा पाया। और इतनी कठोर तपस्या करके भी उन्होंने प्रभु की सेवा ही मांगी, धर्म ही मांगा, भक्ति ही मांगी। इसलिए इस महावीर विभीषण भी हैं। अगर बजरंगबली वीर है तो विभीषण भी वीर हैं। तो अब हनुमान जी वेश बदलकर विभीषण जी के घर में प्रवेश करते हैं। और जब प्रवेश करते हैं, सोचते हैं, अनेकों प्रकार से मन उनका तर्क कर रहा है। लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन करिबासा, मन महु तर्क करई कपि लागा, तही समय विभूषण जागा। राम राम तही सुमिरन किन्ना, राम राम कहते हुए विभीषण जी उठ गए, जाग गए। हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हा, यही सर सटी करहु पहचानी, साधु ते होई न कारजहानी। उन्होंने विभीषण जी को देखा कि राम राम का स्मरण करते हुए वो उठे हैं, और हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए कि लंका में भी सज्जन रहते हैं। वही तो सद्बुद्धि है जो लंका में वास करती है। और जब जीवन में संत पुरुष आते हैं, साधु पुरुष आते हैं, तो सद्बुद्धि को जागृत करते हैं और संशयों को दूर करते हैं। लंकनी रूपी संशय का नाश हो चुका है और अब पारी है सद्बुद्धि को जागृत करने की। तो बजरंगबली जाकर सद्बुद्धि को जागृत करने वाले हैं। वैसे तो सद्बुद्धि ने अपने आप को संभाल के रखा है। क्यों संभाल के रखा है? क्योंकि वो सद्बुद्धि है। पापी से पापी मनुष्य में भी वो सूक्ष्म रूप में रहती है, भले उसके ऊपर दुर्बुद्धि हावी हो। पापी से पापी मनुष्य भी में भी सद्बुद्धि रहती है, लेकिन दुर्बुद्धि उसके पर हावी रहती है। कोई जगाने वाला चाहिए, कोई सही साधु मिल जाए, कोई सही प्रेरक मिल जाए तो सद्बुद्धि को भी जगा देगा। तो हनुमान जी ने सज्जन समझकर इस प्रकार से विचार करते हुए, हट करते हुए, परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती है। विप्र रूप धरि बचन सुहाए, सुनत विभीषण उठी तह आए, करी प्रणाम पूछि कुशलाई, विप्र कहूं निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप देखकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए और प्रणाम करके कुशल पूछी। हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए, लंका में मैंने पहले ब्राह्मण को नहीं देखा।
आप कहां से आए हैं? लंका में तो मैंने पहले किसी ब्राह्मण को, आपके जैसा ब्राह्मण मुझे पहले नहीं दिखा। रावण के तांत्रिक ही दिखाई देते हैं, लेकिन आपके जैसा ब्राह्मण मुझे कभी नजर नहीं आया। आप कहां से आए हैं? अपना परिचय दीजिए, अपना कृपया परिचय दीजिए। और विभीषण जी ने हनुमान जी से परिचय मांगा, और जब परिचय मांगा, कथा सुनाने के लिए कहा, तो हनुमान जी और विभीषण जी में वार्तालाप बढ़ रही। विभीषण जी और पूछते कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रिय अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करण बड़ भागी। विभीषण कहते हैं, क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। विभीषण जी ने कहा, आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है, अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं क्या? वेश बदलकर स्वयं राम जी ही कहीं आ गए हो और मुझे बड़भागी बनाने मेरे घर में आ गए हो? तब हनुमान जी ने क्या किया? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरि गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों का मन प्रेम और आनंद से भर गया। और विभीषण जी बताना शुरू कर दिए अपने बारे में। विभीषण जी कहते हैं, अब दोनों मिले हैं, दो भक्त मिले हैं, दो भक्त मिले हैं, लेकिन दोनों की एक विशेषता है। विशेषता क्या है? कि देखने में दोनों ही भक्त नहीं है। यह बहुत बड़ी विशेषता है। बिल्कुल परिवेश में पहुंच जाइए तो बात समझ में आएगी, नहीं तो समझना कुछ और, समझ कुछ और जाएंगे। बिल्कुल परिवेश में प्रवेश कर जाइए। देखने में दोनों ही भक्त नहीं है, लेकिन दोनों ही परम भक्त है। सत्य यह है, बाहरी व्यवहार से देखने में दोनों ही भक्त नहीं है, परंतु दोनों ही परम भक्त है। हनुमान जी भी भक्तों वाला कोई वेश धारण करके नहीं गए, कोई संतों वाला वेश धारण करके नहीं गए। विभीषण जी तो है ही वैसे ही। मंत्री का पद उन्हें भी मिला हुआ है लंका के राज्यसभा में। तो विभीषण क्या कहते हैं हनुमान जी से, वो विचार करने योग्य है। जब दो भक्त मिलते हैं तो आपस में क्या बातें करेंगे, आप बताइए। उनकी बातें बड़ी सुंदर हैं। यही सुंदर कांड का महासौंदर्य है। सुंदर कांड की सुंदरता को समझने की आवश्यकता है। दो भक्त यदि आपस में मिल जाएंगे तो क्या बातें कर सकते हैं, हमें विचार करना चाहिए। कैसी बातें कर सकते हैं? अगर दो भक्त आपस में मिले तो भक्ति की बातें करेंगे, साधना सिमरन की बातें करेंगे। भाई कैसे चल रही, कोई अपना बताएगा कैसे चल रही है, कैसे नहीं चल रही, लोग अपनी चर्चा करेंगे। लेकिन जब व्यक्ति का ध्यान भक्त दिखने पर होता है, क्योंकि हमारे देश में और विश्व के ज्यादातर देशों में डेमोक्रेसी है, तो दिखने का बड़ा महत्व होता है कि आप दिखते कैसे हो। आप हो कैसे ये बाद में है, लेकिन आप दिखते कैसे हो इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। अब हनुमान जी भी भक्त नहीं दिखते, विभीषण भी भक्त नहीं दिखते, लेकिन है दोनों परम भक्त, योगी हैं, परम योगी हैं। अब दोनों में चर्चा शुरू होती है। तो विभीषण जी पहले अपनी कहानी सुनाते हैं। अपनी बात सुनाते हुए कहते हैं, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नहीं महु जीभ बिचारी, तात कबहु मुहि जानी अनाथा, करी हो कृपा भानुकुल नाथा। हे हनुमान जी, हे पवन पुत्र, मेरी बात सुनो। मैं यहां वैसे ही रहता हूं जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ हो, लेकिन फिर भी राज तो जीभ का ही चलता है। भले जीभ अकेले है और दांतों के बीच में रहती है और दांतों से कई बार कटती भी है, लेकिन फिर भी बचकर सारे काम कर लेती है, दांतों से बचकर सारे काम कर लेती है। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर भी कृपा करेंगे कि मैं भी उनका एक भक्त हूं और लंका के अंदर रहता हूं।
तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। तामस तनु, मेरा शरीर तामसी है, कोई साधन नहीं है मेरे पास। प्रीत न पद सरोज मन माही, और मन में प्रभु के चरण कमलों से बहुत प्रेम भी नहीं है मुझे। वो प्रेम करने का दावा नहीं कर रहे कि मुझे बहुत प्रेम है। अब सोच लो कि विभीषण जी के अंदर कितना प्रेम होगा कि लंका जैसी स्थिति में भी वो अपनी भक्ति को बचाए हुए हैं, अपने धर्म को बचाए हुए हैं, अपने विश्वास की रक्षा किए हुए हैं और टिके हुए हैं। लंका जैसे में तो उनको कितना प्रेम होगा, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि मुझे प्रेम नहीं है, मुझे कोई प्रेम नहीं है। मैं यहां वैसे ही रहता हूं जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ रहती है, और तामसी देह है मेरा। राक्षस कुल में मेरा एक तरह से जन्म है, मैं भी रावण के ही सहो भाई में आता हूं। यद्यपि ऋषि पुत्र हैं, माता राक्षसी रही, और गुणों और कर्म के कारण सब राक्षस कहलाए, क्योंकि विभीषण रावण के संग ही रहते हैं, लंका में ही रहते हैं, अपने बड़े भाई का साथ ही दे रहे हैं, लेकिन हर बात पर नहीं। और उनका अपना निजी जीवन है कि जहां पर वो साधना करते हुए, भक्ति करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। कहते कि मुझे प्रेम नहीं, इतना प्रेम होने पर भी जो कहे कि मुझे प्रेम नहीं है, अब आप इसे क्या समझेंगे। और मेरा शरीर तामसी है, मेरा जो शरीर है वो तो तामसी है, और साथ में मुझे बहुत प्रेम भी नहीं है, मेरा कल्याण कैसे हो। लेकिन अब मुझे भरोसा हो गया है, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब मुझे भरोसा हो गया है कि ये प्रभु की कृपा हुई है, तभी आप यहां लंका में मुझसे मिलने आए हैं। नहीं तो किसी को पता भी नहीं कि मैं विभीषण यहां पर रहता हूं। सबने बताया, कबंध राक्षस ने बताया, सबने, संपाति ने मार्गदर्शन किया, लेकिन किसी ने विभीषण जी के बारे में नहीं बताया था कि विभीषण जी भी लंका में रहते हैं। लेकिन अब पता चल गया, हनुमान जी मिल लिए, और विभीषण जी अपने बारे में बता रहे हैं कि मेरा तामस देह है और मेरे मन में कोई बहुत प्रेम भी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभु ने कृपा की है। अब मोहे भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जो रघुबीर अनुग्रह किन्ना, तो तुम मोहि दर्श हट दिन्ना। सुनहो विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। अब जो है रघुवीर, विभीषण जी कहते हैं कि यह प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु की कृपा है कि आपने मुझे दर्शन यहां लंका में आकर दिए। और हनुमान जी सोच रहे हैं, देखिए दोनों की स्थिति कैसी है। हनुमान जी और विभीषण जी मिले हैं। विभीषण जी सोच रहे हैं कि हनुमान जी मेरे घर पे आए हैं, इसका मतलब मेरे ऊपर प्रभु की कृपा है। और हनुमान जी सोच रहे हैं कि ये मेरे ऊपर प्रभु की कृपा है कि मुझे लंका में भी विभीषण जी मिल गए। लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन करी वासा। यहां सज्जन का वास कैसे हो सकता है। हनुमान जी को तनिक भी यह अंदाजा नहीं था, कोई आशा नहीं थी कि यहां पर विभीषण जैसे व्यक्ति भी मिलेंगे। तो मात्र विभीषण जी ऐसा सोच रहे हैं कि मुझ पे कृपा हुई है कि हनुमान जी आए हैं, ऐसी बात नहीं है। हनुमान जी भी यही बात सोच रहे हैं कि मुझ पे कृपा हुई है कि मुझे लंका में भी विभीषण मिल गए, मुझ पर लंका में भी विभीषण मिल गए हैं जो राम राम कहने वाले हैं, ये मुझ पे कृपा हुई है। और ये बात, और फिर विभीषण कहते हैं तामस देह साधन को चुनाई। मैं कोई बहुत बड़ा भक्त वक्त नहीं हूं, तामसी देह है मेरा, और मेरा देह तामसी है। और फिर यह जो बहुत प्रेम भी नहीं है मुझको कि मैं बहुत भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ा हूं। आप लोग तो परम धन्य है, साक्षात राम जी का दर्शन किए हुए हैं, साक्षात आप लोग प्रभु के संग रहे हैं, आप लोग तो बहुत बड़े पुण्य आत्मा है, ये विभीषण कहते हैं। लेकिन हनुमान जी जो उत्तर देते हैं, हनुमान जी जो उत्तर देते हैं वो सबसे बड़ी बात है। बजरंग बली क्या उत्तर देते हैं वो सुनिए। सुनहो विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पे प्रीति। कहूं कवन मैं परम कुलीना, मैं भला कौन सा कुलीन व्यक्ति हूं। अगर तुम ये कहते हो कि तुम्हारा तामसी देह है, तुम्हें ईश्वर से कोई प्रेम नहीं है, तुम तो जैसे ऐसे तुम्हारा जीवन है जैसे कि दांतों के बीच में जिह्वा रहती है, और तुम पर कृपा हो गई है, तो तुम्ही पे कृपा नहीं, मुझ पे भी कृपा हुई है कि तुम मुझे मिल गए हो। और हनुमान जी फिर कहते हैं
सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, प्रभु की रीति है कि वो सेवकों पर कृपा करते हैं। कहूं कवन मैं परम कुलीना, मैं भी कोई बहुत परम कुलीन नहीं हूं। कहूं कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधि हीना। और जो वानर होते हैं उनको तो लोग हीन ही समझते हैं, वनवासी जाति है ये, सभ्यता के साथ रहने वाले लोग नहीं है ये। प्रातः ले जो नाम हमारा, तेही दिन ताही न मिले आहारा। और हमारे बारे में तो यह बात बहुत प्रचलित है, हमारे बारे में तो यह बात बहुत प्रचलित है कि सुबह सुबह कोई हमारा नाम ले ले तो उसको भोजन नहीं मिलेगा, उसको भोजन नहीं मिलेगा। लेकिन हनुमान जी का नाम तो सुबह सुबह सब लोग लेते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं कई लोग सुबह सुबह प्रातः काल ही। कहूं कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्रातः ले जो नाम हमारा, तही दिन ताही ना मिले आहारा। कि प्रातः प्रातः अगर कोई हमारा नाम ले ले, हम वानरों का, तो उसको भाई भोजन ना मिले। हमारे बारे में ऐसा कहा जाता है, और हम कौन से परम कुलीन हैं, लेकिन फिर भी प्रभु की कृपा होती है। तो कैसे होती है? कहूं कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्रातः ले जो नाम हमारा, तेही दिन ताही ना मिले आहारा। असमय अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुवीर। किन्न कृपा सुमरी, गुण भरे बिलोचन नीर। ये सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूं, पर श्री रामचंद्र जी ने मुझे अधम पर भी कृपा की है। ये प्रभु का गुणगान है, और वो कहते कि उनकी कृपा मुझ पर भी होती है। तो हनुमान जी के दोनों नेत्र प्रेम अश्रुओं से भर जाते हैं। जानत हूं अस स्वामी बिसारी, फिर हित काहे न हो ही दुखारी। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी को भूल जाते हैं, ऐसे श्री रामचंद्र जी को भूल जाते हैं, वो तो भटकेंगे ही भटकेंगे, वो तो दुखी होंगे ही होंगे। और इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्हें अनवरचनीय शांति प्राप्त होती है। दोनों आनंद उठाते हैं, दोनों आनंदित होते हैं। हनुमान जी भी आनंदित हो रहे हैं और विभीषण जी भी आनंदित हो रहे हैं। लेकिन एक विशेषता है दोनों की चर्चा में, ये सच्चे भक्तों की चर्चा है। सच्चे भक्त जब मिलते हैं तो कुछ इस ढंग से बातें करते हैं, वो कभी अपनी बड़ाई अपने मुख नहीं कर पाते। ना विभीषण जी अपनी बड़ाई अपने मुख कर रहे हैं, और हनुमान जी इतना बड़ा कार्य कर चुके हैं, समुद्र लांघ कर जा चुके हैं, और 3-3 बाधाओं को, जो कि कठिन बाधाएं थी, सरल बाधाएं नहीं थी, उन बाधाओं को लांघ चुके हैं अपने बुद्धि विवेक से, अपने बल से। लंका में पहुंच चुके हैं, लंकनी का भी समाधान, लंकनी का संशय निवारण कर चुके हैं, लंकनी को भेज चुके हैं लंका से बाहर, उसे ज्ञान देकर, उसे सत्संग देकर। कल हमने सुना इस विषय पर चर्चा। इतना सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हनुमान जी विभीषण से जो बातें करते हैं, क्या है? कहूं कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। कौन मैं कोई कुलीन नहीं हूं, मैं कोई, मेरा जन्म किसी बहुत अच्छे कुल में नहीं हुआ है। क्योंकि कई लोग होते हैं ना अपने, अरे मैं तो ये कुल में हूं, मैं तो, राजनीति इसी पर चलती है, कौन किस कुल में जन्म लिया है। सुख दुख कर्मों से भोगना है भैया, किसी को कोई सरकार सुख दुख नहीं दे देगी। जिसके कर्म में है दुख, वो कर्म के रास्ते पहुंच ही जाएगा। लेकिन हनुमान जी कहते हैं मैं कोई बहुत परम कुलीन नहीं हूं, मेरा जन्म किसी ऊंचे कुल में नहीं हुआ है। कपि चंचल सब ही विधिहीना, कपि चंचल होते हैं और सबसे हीन माने जाते हैं। तुम तो फिर भी राक्षस राज रावण के भाई हो, तुम्हारा जन्म तो फिर भी पुलस्त के कुल में हुआ है विभीषण, ये कैसी बातें करते हो? तुम कह रहे हो कि मेरा देह तामसी है, मैं दसों के बीच में रहता हूं और मेरे अंदर प्रेम भी नहीं है। अरे मैं तो ये चमत्कार देख रहा हूं। विभीषण, हनुमान जी के लिए बहुत बड़ी बात है कि भाई लंका में रहकर ये व्यक्ति भक्त बना हुआ है। अरे हम तो चलो बाहर रहते हैं, मैं तो किष्किंधा में रहता था, मेरे लिए कोई बंधन नहीं था कि मैं राम की भक्ति करूं या ना करूं। लेकिन जिसके लिए इतना बंधन है, जिसके ऊपर इतने अंकुश हैं, इतने अंकुश, इतना बंधन होने के बाद भी विभीषण का साहस देखो, विभीषण की वीरता देखो, विभीषण की बहादुरी देखो कि ऐसे माहौल में भी वो सनातन धर्मी बना हुआ है, मलेच्छों के बीच भी अपने धर्म को बचा के रखा हुआ है।
तो विभीषण की ये बहादुरी है, विभीषण की ये वीरता है जो असाधारण है, साधारण नहीं है। इसलिए सुंदर कांड में भक्ति का सौंदर्य है, समर्पण का सौंदर्य है, विश्वास का सौंदर्य है। तो विभीषण जी कहते हैं, इस प्रकार से वो अपनी बात कहते हैं, तो हनुमान जी समझाते हुए कह देते हैं, अरे ऐसा कुछ। अब ये नहीं कि हनुमान जी प्रसन्न हो जाए कि चलो मेरी आओ भगत हो रही है, मुझे संत कह रहा है ये व्यक्ति, अब मोहे भाव भरोसा हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। इस प्रकार से मुझे संत की उपमा दे रहा है तो मैं अपने आप को संत बना लेता हूं। जी नहीं, क्योंकि कोई हमें संत कहे, कोई हमें महात्मा कहे तो बड़ी संतुष्टि मिलती है, अहंकार संतुष्ट होता है भीतर वाला। तो कई बार ऐसी स्थिति बनती है। तो इसलिए हनुमान जी ऐसे व्यक्ति नहीं है, हनुमान जी को कोई क्रेडिट नहीं लेना है और ना ये स्वीकार करना है, और ना वो कोई साधु वेश में गए हैं, वो संत बन के गए भी नहीं है। इसलिए कहा गया कि यो कुवेश साधु सन मानु जिमि जग जामवंत हनुमानु। अगर साधु कुवेश भी धारण कर ले तो वो साधु होता है और सम्मान के योग्य ही होता है, और समाज उसका सम्मान करने लग जाता है, भले शुरू में ना करे बाद में करे। तो कियहु कुवेश साधु सन मानु जिमि जग जामवंत हनुमान। तो साधु वेश में नहीं गए हैं, एक तरह से योद्धा के वेश में गए हैं, दबंगों के वेश में गए हैं, गदा लेकर गए हैं। और बजरंग बली वहां पर गए, ब्राह्मण वेश धरकर बात किया, और जब विभीषण जी का रहस्य सामने आया, अपने रूप में आ गए, प्रकट हो गए और बताया कि मैं रामदूत हनुमान हूं। और विभीषण जी ने कहा कि अब मोहे भाव भरोसा हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, कि संतों के दर्शन ऐसे नहीं होते जो आपकी दर्शन मुझे हो रहे। तो ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है जो आपके दर्शन मुझे हो रहे हैं। अब दोनों के बीच में, दोनों अगर देखेंगे तो दोनों अपने मुख से अपनी निंदा करते हैं। विभीषण जी कहते कि तामसी देह है मेरा, तामसी देह है मेरा, तामस देह साधन कछु नाही, तामसी देह है मेरा, ऐसे विभीषण जी बोलते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं कि कवन कहूं कवन मैं परम कुलीना, मैं कौन सा बहुत परम कुलीन हूं भाई, मेरा जन्म क्या किसी ऋषि मुनि के घर में हुआ है, मैं तो बानर कुल में मेरा जन्म हुआ है। कहूं कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना, और हम सबसे हीन होते हैं। प्रातः ले जो नाम हमारा, तेह दिन ताही ना मिले आहारा। हमारे बारे में तो ये कहा जाता है कि प्रातः कोई नाम ले ले हमारा तो उस दिन उसे आहार ही ना मिले, उस दिन उसे भोजन ही प्राप्त ना हो। और फिर तुम कहते हो कि भाई मैं तामसी हूं, मैं ये हूं, तुमसे कुलहीन तो मैं हूं, तुमसे नीच तो मैं हूं। अगर ऐसी बात है तो, अगर ऐसी ही बात है तो तुमसे नीच है विभीषण, तुमसे नीच तो मैं ठहरूंगा। लेकिन फिर भी प्रभु की कृपा तो उसी के ऊपर होती है। रघुवर राउर इहे बड़ाई, निदरी गनी आदर गरीब पर करत कृपा अधिकाई। कि जो निदरी बनना जानता है, निदरी मतलब अपनी निंदा करने वाला, निदरी गनी आदर गरीब पर, जो गरीब बनना जानता है, जो छोटा बनना जानता है, वो कृपा का पात्र बनता है। जो कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूं, जो कहता है कि नहीं यही सही है, और जो कहता है कि नहीं यही सब कुछ है, मैं बहुत बड़ा सिद्ध हो गया हूं, जो कहता है वो कृपा का पात्र नहीं बन पाता। जो कहता है मुझे सिद्धियां मिल गई हैं, वो कृपा का पात्र नहीं बन पाता। लेकिन जो अपनी निंदा स्वयं अपने मुख से कर लेता है, वो कृपा का पात्र बनता है। तो हनुमान जी जानते हैं, हनुमान जी को यहां प्रशंसा मिल रही है। विभीषण जी अपने मुख से अपनी निंदा करते हैं, लेकिन हनुमान जी की प्रशंसा कर रहे हैं। हनुमान जी से कह रहे हैं कि अब मोहे भा भरोसा हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। तो हनुमान जी देखते भाई इसने मुझे संत बना दिया, मुझे संत बना दिया इसने। तो अब मोहे भा भरोसा हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, इसने मुझे संत बना दिया। तो हनुमान जी बोल पड़े कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कोई संत वंत कोई वो नहीं, सब प्रभु की कृपा है। सीधा हनुमान जी ने कहा, और मैं आप कहते हैं कि आपका देह तामसी है, तो मैं कौन सा बहुत कुलीन हूं, मैं कौन सा बहुत कुलीन हूं, मैं बहुत कुलीन नहीं हूं। ये ऐसे लोग हैं जिनके अंदर अहंकार नहीं है, घमंड नहीं है, दंभ नहीं है, दंभ नहीं है जिनके अंदर, ये ऐसे लोग हैं। और ऐसे मन से ही योग संभव है, अन्यथा नहीं। चलिए, ये भक्ति के संदर्भ में हमने इस बात को समझा, ईश्वर के संदर्भ में, लेकिन कर्म के संदर्भ में इस बात को समझते हैं।
कर्म के संदर्भ में भी इस बात को समझा जाता है। कैसे समझा जाता है, आइए। जी हां, अपने मुख से अपनी निंदा कर देने से जगह जगह की बात है। अगर हनुमान जी अपनी निंदा अपने मुख से कह रहे हैं तो रावण के सामने नहीं कह रहे, विभीषण के सामने कह रहे हैं। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। विभीषण के सामने कह रहे हैं तो बजरंग बली बोलते हैं कि भाई कपि चंचल सब ही विधिहीना, हम तो सबसे हीन हैं, लेकिन फिर भी प्रभु की कृपा होती है। वो कृपा भावना से होती है, सेवा से होती है, सेवक से हो के ऊपर कृपा वो करते हैं, तो इसलिए होती है। इस प्रकार का उत्तर हनुमान जी विभीषण जी को दे देते हैं। लेकिन अपने मुख से ही अपनी निंदा करते हैं। अपने मुख से अपनी निंदा करने का महत्व क्या है? एक कथा आती है इस विषय में। रघुकुल के अंदर एक राजा हुए, राजा अज। राजा अज की कथा आती है कि एक बार राजा अज जो थे, राजा अज जो थे वो अपने अस्तबल में ही सोए हुए थे। अस्तबल मतलब जहां पर घोड़े रखे जाते थे, वहीं पर वो आराम से कहीं से आए थे, युद्ध से या कहीं शिकार करके आए और थके हुए थे, तो अपने अस्तबल पे ही थोड़ा सा विश्राम करने लगे। उनकी आंख लग गई, नींद लग गई। उतने में एक ऋषि वहां पर आ गए, भिक्षाटन करते हुए, भिक्षा मांगते हुए, और देखे कि यहां पर कोई सो रहा है, इसी व्यक्ति से भिक्षा मांग लेता हूं। अब वहां पर जाकर भिक्षा मांगने लगे। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। राजन ने कहा कि मुझे नींद आ रही है और ये व्यक्ति मुझे परेशान कर रहा है, ये साधु मुझे परेशान कर रहा है। राजा को थोड़ा क्रोध भी आया और उनको नींद भी आ रही थी, गाढ़ी नींद आ रही थी। उन्होंने क्या किया कि घोड़े की लीद रखी हुई थी और एक लीद ऐसे हाथ में उठाई और साधु के कटोरे में डाल दी। जब साधु के कटोरे में लीद डाली तो साधु ने कहा कि राजन, तेरा दिया हुआ दान दिन दुगना और रात चौगुना बढ़ेगा। राजा को नींद आ रही थी। राजा ने कहा कि जाओ बाबा जाओ, और राजा अपना फिर से सो गए। अब लीद, घोड़े की लीद लेकर साधु जो है अपने कुटिया के पास पहुंचे। महल से बाहर, नगर से बाहर उनकी जंगल में एक कुटिया थी। जंगल के समीप जहां पर वन शुरू होता था, वहां एक कुटिया थी। वहां पर गए और जब उन्होंने अपने पात्र में देखा कि कोई भोजन मिला होगा, तो उन्होंने देखा कि भाई ये तो घोड़े की लीद मुझे दे दी है राजा ने। अब ये लीद तो मैं खा नहीं सकता, ये मेरे प्रयोग की है नहीं। तो कुटिया के बाहर जाकर उन्होंने उस लीद को ऐसे ही फेंक दिया। लेकिन साधु ने, ऋषि ने ये वरदान दे दिया था कि राजन, तेरा दिया हुआ दान दिन दुगुना और रात चौगुना बढ़ेगा। अब जो लीद था वो बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा। अब बढ़ते बढ़ते लीद का पर्वत बन गया, लीद का पहाड़ वहां पर बन गया। और जब लीद का पहाड़ बन गया तो उससे बहुत दुर्गंध आने लगी और राजा को अपने महल के अंदर बदबूदार हवा मिलने लगी। राजा बड़ा परेशान हो गया, ये कहां से बदबू आ रही है? पूरा महल, पूरा नगर बदबू से भर गया है, दुर्गंध से भर गया है। इस दुर्गंध का समाधान क्या है? राजन ढूंढने लगे, भाई दुर्गंध कहां से आ रही है। ढूंढते ढूंढते ऋषि की कुटिया के पास पहुंचे और देखा कि वहां पर बहुत बड़ा पर्वत है और लीद का, उसे भयंकर दुर्गंध आ रही है। ऋषि से पूछा कि ऋषिवर, ये किस प्रकार से ये लीद का पर्वत यहां कहां से आ गया और इतना दुर्गंध इससे आ रही है? हवा पवन चलती है तो फिर पूरे महल के अंदर दुर्गंध भर जाती है, पूरे नगर में दुर्गंध भर जाती है। तो ऋषि ने कहा कि राजन, ये तुम्हारा ही किया हुआ है, तुम्हारे ही कर्म है। मेरे कर्म है कैसे? तो ऋषि ने कहा कि एक बार आप अस्तबल में सो रहे थे और मैं चला गया आपके पास भिक्षा मांगने के लिए। आपने मुझे, नींद आपको आ रही थी, लेकिन आपने नहीं देखा कि कौन से ऋषि है, क्या है, कौन है। आपने मुझे घोड़े की लीद मेरे भिक्षा पात्र में घोड़े की लीद डाल दी और मैंने तब आपको वरदान दे दिया कि आपका दिया हुआ दान दिन दुगुना और रात चौगुना बढ़ेगा। और वो बढ़ते बढ़ते एक पर्वत हो चुका है। राजन को स्मरण हो आया कि ये मेरे ही कर्म है। तो अब ये बताइए कि इसका समाधान क्या है? ऋषिवर, आप ही बताएंगे, आप ही बताएंगे। तो उन्होंने कहा कि राजन, एक ही उपाय है, एक ही उपाय है। और वो उपाय क्या है कि किसी भी भांति तुम्हारी निंदा होनी चाहिए। तुम अपनी निंदा करवाओ। तुम्हारे राज्य की जनता तुम्हारी बहुत प्रशंसा करती है और तुम्हें उस प्रशंसा की नजर लग गई है, समझो ऐसा। तुम अपनी निंदा करवाओ तो शायद इससे समस्या का समाधान होगा।
तो मैं निंदा कैसे करवाऊं, किस तरह से निंदा करवाऊं? आप बताएं, निंदा करवाने का माध्यम कैसा है? क्या निंदा करवाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? तो साधु ने कहा कि राजन, यदि तुम अपना निंदा करवाना चाहते हो तो पर स्त्री गमन करो, या पर स्त्री गमन का आरोप तुम्हारे ऊपर लगना चाहिए, तुम्हारे चरित्र पर आरोप लगना चाहिए, तभी जाकर तुम्हारी निंदा होगी। और सारी जनता, कुछ ऐसा करो कि सारी जनता तुम्हारी निंदा करे, तो उनकी निंदा से तुम्हारे कर्म कटेंगे। और जैसे जैसे कर्म कटेंगे, ये घोड़े की लीद का जो पहाड़ है ये घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा। चरित्र पर आरोप कोई नहीं लेना चाहता। कौन चाहेगा कि उसके चरित्र पर आरोप लगे? लेकिन राजा अज ने पुण्य के लिए अगर कहा कि अगर यही तरीका मेरे पास बचा है और ये मेरे ही पाप हैं और यही तरीका है कि लोग मेरी निंदा करें, तो मैं कुछ ऐसा जरूर करूंगा जिससे कि लोग मेरी निंदा करें। उस समय जानबूझकर राजा अज ने क्या किया, पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि वो दूसरा विवाह करने वाले हैं, वो एक और विवाह करने वाले हैं। और वह विवाह किससे करेंगे? वह विवाह करेंगे एक बालिका से। बालिका जो उनके मंत्री की ही पुत्री है, जो अभी कुंवारी है, और बालिका है, विवाह के योग्य भी नहीं हुई, अभी तरुण भी नहीं हुई, अभी वो बालिका ही है। ऐसी कुंवारी लड़की से जो पूजने योग्य है, उससे वो विवाह करेंगे। और ऐसा ही स्वांग उन्होंने किया, जानबूझकर जनता को दिखाया कि उसने उसे छोटी सी बालिका से विवाह कर लिया है और उसके साथ लेकर, जबकि राजा प्रौढ़ावस्था को प्राप्त कर चुके हैं, और एक 10-11 साल की लड़की से विवाह कर लेना, सारी जनता और दूर दूर तक राजा की निंदा होने लगी कि हमारा राजा कितना घोर पापी है। देखो, एक बालिका से इसने विवाह कर लिया, एक कुंवारी बालिका से उसने विवाह कर लिया, एक इस तरह की छोटी बच्ची से शादी कर ली इसने। यह कितना कामी, अगर कामी ही ये था तो कोई सुंदर स्त्री ढूंढता, क्या इसे ना मिलती? ये तो राजा था। लेकिन एक छोटी सी बच्ची के साथ विवाह करना, जो भी सुनता राजा की घोर निंदा करता। इतना तो दूर की बात, राजा ने उस बालिका को अपने साथ रथ पर बिठाकर, वैवाहिक वस्त्र पहनाकर, वैवाहिक जोड़े में जैसे दूल्हा दुल्हन बैठते हैं, वैसे रथ पर बैठकर राजा पूरे नगरी में घूमने लगा। और जिसने भी देखा, राजा के ऊपर थूकना शुरू कर दिया। राजा की जनता ने खूब थूका, खूब निंदा की, और थूक कर निंदा करके जो है वो घूमने लगा। और घूमते घूमते सारा घूम गया, लोगों ने खूब निंदा की। और अगले दिन साधु के पास पहुंचा तो देखा कि जो है लीद जो है वो घट गई है, थोड़ी सी बची हुई है, थोड़ी सी, इतनी सी बची हुई है। तो पूछा कि महाराज ये कितनी बची हुई है? अभी भी इतनी बची हुई है, ये फिर बढ़नी शुरू हो जाएगी, जब तक ये खत्म नहीं होगी तब तक समस्या है। राजा ने कहा बिल्कुल समस्या है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये कैसे खत्म होगी, ये कैसे खत्म होगी? तो उन्होंने कहा कि अभी भी कोई ऐसा है जिसने तुम्हारी निंदा नहीं की है, जब तक वो निंदा ना करेगा तब तक ये लीद भी जो बची है ये बढ़ते रहेगी और फिर से समस्या आ जाएगी सामने। तो कौन है जो निंदा नहीं किया? भाई अब राजा सोचने लगे कौन है निंदा नहीं किया, कौन है निंदा नहीं किया, सोचने लगे कौन है जिसने निंदा नहीं किया। बहुत सोचा राजा ने, तो राजा के सामने एक चेहरा ध्यान आया, मंत्री। क्योंकि मंत्री जानता था कि मेरी पुत्री है, और ये बस राजा ने अपनी निंदा करवाने के लिए, क्योंकि ऋषि मुनि ने यही उपाय बताया है, तो राजा ने बस अपनी निंदा करवाने के लिए ये स्वांग किया है, ये वेश बदला है। लेकिन वास्तव में राजा मेरी पुत्री को अपनी पत्नी की तरह नहीं रखेंगे, ये मंत्री को पता है। और मंत्री पहले से राजा ने कह दिया था कि ऐसी ऐसी बात है, तो मंत्री तैयार हो गए थे। लेकिन अब राजा ने अब दूसरा स्वांग किया, दूसरा अभिनय शुरू कर दिया बिना मंत्री को बताए। राजा ने घोषणा कर दी कि मैं अपनी नव विवाहिता के साथ सुहाग रात मनाऊंगा, भेजो उसे मेरे कमरे में। अब जब मंत्री ने जब ये देखा कि ये क्या भाई, अब तक तो नाटक चल रहा था अपनी निंदा करवाने का, ये क्या?
अब मंत्री ही तो बचा था जिसने निंदा नहीं की थी। राजन के पास अब एक यही उपाय था। वो जानते थे कि उस बालिका के साथ वो कुछ करेंगे नहीं, लेकिन मंत्री की भी नजरों में गिरना जरूरी है। जब तक गिरूंगा नहीं तब तक ये निंदा ही नहीं करेगा मेरी। तो उन्होंने झूठ मूठ कर उस बालिका को अपने कमरे में भी बुलाया। मंत्री ने निंदा करनी शुरू कर दी, और जैसे मंत्री ने निंदा करनी शुरू कर दी, राजा को गालियां देनी शुरू कर दी, इस्तीफा देना शुरू कर दिया, बोलना शुरू ही किया। कुछ डायलॉग बोला होगा, राजा ने कहा कि बस हो गया, उसकी पुत्री को उसे वापस कर दिया। उसकी पुत्री को उसे वापस कर दिया कि ले जाओ भाई अपनी पुत्री। और मंत्री ने भी निंदा कर दी। अब निंदा कर दी, मंत्री ने समझ लिया कि राजा ने यह भी एक नाटक किया था मेरे मुख से निंदा करवाने के लिए। राजा फिर साधु के पास गए। राजा फिर साधु के पास गए और साधु के पास जाकर साधु से कहा कि महाराज आप बताइए। तो अभी भी लीद थोड़ी बची हुई थी, अभी भी लीद बची हुई। तो साधु ने कहा कि अभी भी लीद बची हुई है, ये कैसी लीद है? तो उन्होंने कहा कि ये उतनी ही लीद है जितना तुमने मेरे कटोरे में डाली थी, ये उतनी ही है बस। तो इसका क्या उपाय है महाराज, क्योंकि ये बची रहेगी तो फिर मैं क्या करूंगा? तो कहा कि राजन, तुमने अभी भी एक व्यक्ति बचा है जिसने निंदा नहीं की, और वो है तुमने खुद से अपनी निंदा नहीं की है। इसीलिए अब तुम अपनी निंदा करोगे, और कैसे करोगे? इस लीद को खाकर करोगे। तुम्हें ये लीद खानी पड़ेगी, दूसरा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि तुमने मुझे खाने के लिए दी थी, तुम्हें खानी पड़ेगी। अब राजा ने उस लीद की छोटी छोटी गोलियां बनवाई और पानी के साथ गटकना शुरू किया, और सोचने लगा कि मैं कितना नीच हूं कि मैंने ऐसा कर्म किया, और अपनी भी निंदा वो करने लगा। तब जाकर वो लीद समाप्त हुआ और उसे अपने कर्मों से मुक्ति मिला। तो कर्म सिद्धांत के हिसाब से हम देखेंगे तो अपने मुख से अपनी निंदा हमारे पापों का नाश करता है, हमारे पापों का नाश करता है, हमारे कर्मों का नाश करता है। तो अपने मुख से अपनी निंदा स्वयं कहो कि हमने कोई पाप किया होगा तभी हमारे जीवन में दुख आता है, स्वयं को। इसलिए गोस्वामी रामचरितमानस की विशेषता है, तुलसीदास जी अपनी ही निंदा करते हैं और शुरू से कर रहे हैं कि भाई मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, मुझे कविता लिखने नहीं आती है, मोसो कवन कुटिल खल कामी। यहां तक बोलते हैं कि मुझसे बड़ा कुटिल कौन होगा, मुझसे बड़ा कामी कौन होगा। तो ये भी एक आदर्श है अपने आप में, इस तरह से बातें करना। महाभारत के विषय में एक बहुत सुंदर घटना आती है। महाभारत में इस विषय में, निंदा के विषय में, स्वनिंदा की बात कर रहा हूं, दूसरों की निंदा की बात नहीं कर रहा, अपनी निंदा, अपने मुख से अपनी निंदा। कर्ण पर्व के अंदर घटना आती है कि जब कर्ण सेनापति बन गए तो पांडवों की सेना में हाहाकार मच गया, और भगवान कृष्ण ने एक लीला की कि अर्जुन को लेकर युद्ध भूमि से दूर चले गए, कुछ समझाने के लिए, कुछ बताने के लिए, और युधिष्ठिर के हाथ में सेना का कमान दे दिया कि युधिष्ठिर तुम ही सेना का नेतृत्व करो, तुम ही सेनापति बनो और कर्ण का सामना करो। युधिष्ठिर कर्ण का सामना करने का कोई सामर्थ्य नहीं रखते थे, और कर्ण ने देखते देखते युधिष्ठिर की हालत खराब कर दी, अनेकों सैनिक मार दिए, और युधिष्ठिर को तो हालत खराब कर दी, अधमरा कर दिया, घायल कर दिया युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर को लगने लगा कि अब युद्ध गया हमारे हाथ से, अब दुर्योधन का ही विजय होने वाला है। और युधिष्ठिर घायल होकर, जब घायल हो गए तो उनके सहयोगी और सैनिकों ने उनको छावनी में ले गए और उनका मलहम पट्टी शुरू हो गया। इतने में एक दूत जाकर कृष्ण भगवान को सूचना देता है कि युधिष्ठिर घायल हो गए हैं और कर्ण का तांडव पांडवों की सेना पर मचा हुआ है। यह अलग बात है कि कर्ण ने भगवान कृष्ण को वचन देके रखा था कि मैं अपने भाइयों को युद्ध में नहीं मारूंगा। युधिष्ठिर भी भाई थे, ये भगवान कृष्ण को वचन दिया था मैं अपने भाइयों का वध नहीं करूंगा। भगवान कृष्ण ने समझाया था कि कर्ण तुम विवेकी हो, सब जानते हो कि धर्म का पक्ष क्या है, अधर्म का पक्ष क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, फिर भी दुर्योधन के साथ खड़े हो। और तब कर्ण ने सारा देखने के बाद और उसे यह भी बताया कि तुम भाई हो इनके, तुम भी कुंती पुत्र हो। ये सब बताने के बाद कर्ण ने यह वचन दिया कि ठीक है कृष्ण, मैं आपके पक्ष में ही रहूंगा और मैं अपने भाइयों से युद्ध नहीं करूंगा, भाइयों को मारूंगा नहीं, युद्ध तो करूंगा मारूंगा नहीं, ये वचन दे दिया। अर्जुन को छोड़कर, कुछ ऐसा भी था लोग कहते हैं। तो चलिए, कर्ण ने मारा तो नहीं, लेकिन युधिष्ठिर घायल हो गए, छावनी में चले गए। भगवान कृष्ण को सूचना मिली तो अर्जुन और कृष्ण दौड़े दौड़े आए और युधिष्ठिर से मिले
और जैसे ही युधिष्ठिर ने अर्जुन को देखा तो युधिष्ठिर ने कहा कि अरे वाह, तुमने कर्ण को मार दिया और आ गए यहां पर, क्योंकि अर्जुन यहां आया है तो कर्ण को मार के ही आया होगा। युधिष्ठिर को ऐसा लगा, वाह वीर भाई, तुम बहुत वीर हो, बहादुर हो, तुमने कर्ण को मार दिया, बहुत अच्छा किया। अर्जुन ने कहा कि नहीं, मैं कर्ण को नहीं मारा मैंने अभी। लेकिन युधिष्ठिर अवसाद में था, डिप्रेशन में आ गया था, पागलों जैसी बातें कर रहा था, विक्षिप्त अवस्था में आ गया था। इतना उसे नीचा दिखाया कर्ण ने और उसे घायल कर दिया कि विक्षिप्त अवस्था में चला गया और अर्जुन से कह रहा था बार बार कि तुमने मार दिया मार दिया। अर्जुन ने मुंह बंद करते हुए कहा कि नहीं भ्राताश्री, मैं तो युद्ध भूमि में गया ही नहीं। अब जैसे ही ये बात सुनी तो युधिष्ठिर को आ गया क्रोध। युधिष्ठिर ने कहा कि भाई ये तो तुम तो कायर निकले, मैं तुमको बहादुर समझता था। अरे तुम्हारे सारे भाइयों का प्राण संकट में है, सारे मरने वाले, कर्ण किसी को नहीं छोड़ेगा। तांडव बनकर वो जो है बरस रहा है सबके ऊपर, बिजली बनकर बरस रहा है पांडव सेना पर, जाकर देखो उसका तांडव, इसीलिए वो किसी को नहीं छोड़ेगा। मैं तो तुझे वीर समझता था, तू तो नपुंसक निकला, कायर निकला। छोड़ दे अपना गांडीव, तुझे गांडीव धारण करने का कोई अधिकार नहीं, जब इतनी कायरता दिखानी थी। अब युधिष्ठिर बोल गए गांडीव छोड़ दे, कहने की देर थी। युधिष्ठिर तब अर्जुन ने जैसी बात सुनी कि गांडीव छोड़ दे, अर्जुन ने अपनी तलवार निकाली। अब जैसी तलवार निकाली, भगवान कृष्ण ने पूछा कि क्या हुआ अर्जुन, यहां पे तलवार का क्या काम? तो अर्जुन ने कहा कि मैं अपने बड़े भाई की हत्या कर दूंगा, इनका वध करूंगा। क्यों? भगवान कृष्ण ने पूछा क्यों? इसको मारने की क्या जरूरत है, बेचारा आधा मरा हुआ है वैसे, इसको और क्या मारोगे? तो अर्जुन ने कहा कि मैंने और भीम भैया ने एक बार प्रतिज्ञा ली थी, भीम ने प्रतिज्ञा ली थी कि जो मुझे कहेगा ज्यादा खाता है मैं उसे मार डालूंगा। तो अर्जुन ने कहा था कि मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि जो मुझे कहेगा अपना गांडीव छोड़ दे, मैं उसका वध कर दूंगा। तो इस तरह से मैं अपने प्रतिज्ञा का धर्म निभाऊंगा और मैं वध करूंगा। इसी तरह के धर्म तो पाल रखे थे अर्जुन ने, ये प्रतिज्ञा कर ली, वो प्रतिज्ञा कर ली, अनेकों प्रकार। इसीलिए भगवान ने कहा था सर्वधर्मान परित्यज्य, इस प्रकार के जितने भी धर्म तूने धारण किए हैं उसका त्याग कर दे। प्रतिज्ञाएं लेकर रखी थी उसने। ये नहीं कि आज के समय में जो कोई मजहब कोई संप्रदाय है उसके लिए धर्म शब्द का प्रयोग नहीं था वहां पर। अर्जुन ने बहुत तरह के धर्म धारण करके रखे थे, इसलिए कहा भगवान ने कि सर्वधर्मान परित्यज्य। तो प्रतिज्ञा ले रखी थी कि मैं जो कहेगा गांडीव छोड़ दे मैं उसका वध कर दूंगा। तो अर्जुन वध करने पे उतारू हो गया। तो भगवान ने देखा कि तो गड़बड़ कर देगा, अपने ही भाई को मार देगा, बड़ा मूर्ख आदमी है। मूर्खता ही तो है ऐसे ऐसे प्रतिज्ञाएं लेना। अगर महाभारत में कोई प्रतिज्ञा नहीं लेता था तो कृष्ण नहीं लेते थे, अर्जुन तो प्रतिज्ञा लेता ही था। बेचारों ने अपनी प्रतिज्ञा की पालना करने में द्रौपदी का चीरहरण करवा दिया। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। धर्म क्या, इसी को कहते हैं सात्विक अहंकार, सतोगुण से नुकसान हो जाना। मैंने ये प्रतिज्ञा ले रखी है, मैंने वो, भीष्म ने कहा कि मैंने प्रतिज्ञा अलग ले रखी है, मैं कैसे राजा की बात को काट दूं। और सब वहां पर बूढ़े बुजुर्ग बैठकर भी द्रौपदी का चीरहरण देखते रह गए अपनी अपनी प्रतिज्ञा निभाने के चक्कर में। और कृष्ण इसी प्रकार के धर्म का विरोध करते हैं कि ऐसे धर्म को धारण मत करो जिसमें धर्म की हानि शुरू हो जाए। ऐसे धर्म को मत धारण करो जिसमें धर्म की हानि शुरू हो जाए। तो प्रतिज्ञा, ऐसी प्रतिज्ञा मत लो। कृष्ण ने कहा कि अभी यह समझाया नहीं जा सकता, तलवार इसने निकाल ली है। भगवान कृष्ण ने कहा कि मारने का एक और तरीका है, जरूरी नहीं कि तुम तलवार से मारोगे। हे अर्जुन, तुम ऐसा करो कि तुम अपने भाई का अपमान कर दो, क्योंकि छोटा भाई अगर बड़े भाई का अपमान कर दे जो पिता समान है, तो पिता समान भाई का अपमान करना भी मारने के बराबर है, मृत्यु देने के बराबर है। अर्जुन ने सोचा कि हाँ, ये भी एक तरीका है। अब अर्जुन ने क्या किया, युधिष्ठिर का अपमान करना शुरू कर दिया। युधिष्ठिर को बोलने लगा कि तुम धर्म भीरू हो, तुम डरपोक हो, तुम कायर हो, तुम्हारे कारण ये सारी महाभारत हो रहा है, तुम्हारे कारण चीरहरण हुआ, तुम्हारे अधिकार में था, तुम चाहते तो रोक सकते थे उस समय, तुम एक आज्ञा हम लोगों को दे देते कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हम सब खड़े हो जाते, लेकिन तुम्हारी आज्ञा ना मिलने के कारण हम भी चुपचाप देखते रहे।
तुम्हें जुए की लत लग गई, शकुनी ने बार बार हार कर तुम्हें जुए की आदत दिलवा दी, चौरस खेलने की आदत पड़ गई और तुम चौरस के खेल में हारे और सब कुछ हार के बैठ गए। तुम डरपोक हो, कायर हो, बहुत सारी बातें युधिष्ठिर को जो सुनानी, जो उसके मन में था, सारा भड़ास युधिष्ठिर पे निकाल दिया, सब कुछ सुना दिया। सब कुछ सुनाने के बाद धीरे धीरे शांत हो गया, युधिष्ठिर भी एकदम शांत हो गया। और फिर से अर्जुन ने तलवार निकाली, फिर तलवार निकाली तो ये क्या? भगवान कृष्ण ने पूछा कि भाई ये क्या कर रहे हो, अब क्यों तलवार निकाली है? तो अर्जुन ने कहा कि मैंने अपने पिता समान भाई को, जब से हमारे पिता नहीं है तब से मैंने इनको पिता समान माना है, और मैंने अपने पिता समान भाई का कभी अपमान नहीं किया, कभी उनको भला बुरा नहीं कहा, और आज इनको भला बुरा कहा है। मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे ग्लानि हो रही है, इसलिए मैं आत्महत्या करूंगा। ये तलवार मैंने अपने लिए निकाली है, मैं अपनी गर्दन अपने तलवार से काटकर अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा, तभी ग्लानि मुक्त हो पाऊंगा, तभी ग्लानि मुक्त हो पाऊंगा। भगवान कृष्ण ने कहा कि अब ये दूसरी समस्या, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कैसे संभाले। कृष्ण भगवान कुछ नहीं कर रहा है, कृष्ण भगवान का सबसे बड़ा युद्ध यही है कि वो सारे योद्धाओं के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि ये क्या, अब ये आत्महत्या करने पे उतारू, क्योंकि बड़े भाई का अपमान करके ग्लानि से भर गया, अब ग्लानि को दूर करने के लिए आत्महत्या करने की बात करता है। विचित्र प्राणी है। भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, इसका भी उपाय है। जैसे तुमने भाई का अपमान करके, जैसे तुमने भाई का अपमान करके भाई की मृत्यु, भाई को मार दिया, मृत्यु जैसा ही दंड दे दिया, तो एक उपाय यह है कि तुम अगर ग्लानि मुक्त होना चाहते हो, तुम अपने आप को ही मारना चाहते हो, तो सबसे अपनी निंदा करो, सबको बताओ कि तुम्हारे अंदर क्या कमियां हैं, तुमने भी तो बहुत सारी गलतियां की हैं। अर्जुन ने कहा कि जी प्रभु, मैंने भी बहुत सारी गलतियां की हैं। और अर्जुन बोल पड़ा कि मैं चाहता तो द्रौपदी की लाज बचा सकता था, मैं चाहता तो चीरहरण नहीं होता, मैं सबकी आज्ञा तोड़कर, भीष्म पितामह और बड़े भाई तोड़कर मैं भी रोक सकता था, लेकिन मेरे अंदर भी कमी थी, मैं भी कहीं ना कहीं डरपोक था, मैं भी भीरू था, और साथ में कामी भी बहुत हूं, इसलिए मैंने कई विवाह भी किए। अर्जुन ने कई विवाह भी किए थे। हाँ, ये बात जरूर है कि अर्जुन जब स्वर्ग में गया था तो अप्सराओं का प्रपोजल भी नकार दिया था, अप्सराएं उससे विवाह करना चाहती थी लेकिन मना कर दिया था। तो मनोबली भी था, आत्मबल भी था, चरित्र बल भी था, लेकिन उसने कहा कि मैं कामी पुरुष हूं, मेरे अंदर बहुत तरह की गलत भावनाएं हैं, ईर्ष्या द्वेष मेरे अंदर भरे हुए हैं, और अपनी ही निंदा चारों तरफ करना उसने शुरू कर दिया, अपने ही लोगों के बीच में अपनी ही निंदा करना शुरू कर दिया। और तब जाकर उसका मन शांत हुआ, और मन शांत हुआ तो युद्ध के लिए गया और कर्ण का वध किया, तब जाकर कर्ण का वो वध करता है। तो इसलिए स्वनिंदा, अपने मुख से अपनी निंदा करना। अब कई बार एक और इसका दूसरा पक्ष है मनोविज्ञान का, तो उसमें हम जाएंगे तो कई बार लोग जब डिप्रेशन में होते हैं तो भी अपनी निंदा करते हैं, अपने बारे में हमेशा नेगेटिव सोचते रहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी निंदा करने का मतलब यह है कि अपने कमियों को दूर कीजिए और अपने आप को घमंड और अभिमान से, दंभ से बचाइए। आपके अंदर किसी प्रकार का घमंड ना आ जाए, दंभ ना आ जाए, इससे अपनी रक्षा कीजिए। क्योंकि जब घमंड आ जाता है, जब दंभ आ जाता है, तो व्यक्ति बहुत सारी गलतियां करता है। उन गलतियों से आप बच पाएंगे। वो सतर्क नहीं रहता, अपने अभिमान में चूर हो जाता है, और उसके शत्रुओं को तभी मौका मिलता है उसका नुकसान पहुंचाने का। तो स्वनिंदा, अपने मुख से अपनी निंदा, यह भी एक वीरता है, बहादुरी है, हर व्यक्ति नहीं कर पाता। राजा अज बहादुर थे, वीर थे, मनोबली थे, आत्मबली थे, इसलिए अपने चरित्र पर दाग लेकर भी उन्होंने अपने पापों का नाश किया, निंदा करवाई लोगों से, निंदा करवाई लोगों से। तो इसलिए स्वनिंदा, स्वयं को प्रतिष्ठित करना। आप अपने कर्म से प्रतिष्ठित हो जाएंगे, आप अपने ज्ञान से प्रतिष्ठित हो जाएंगे, ये समझने की बात है। लेकिन अपनी ही बड़ाई करना, अब लोकतंत्र में तो अपनी ही बड़ाई चलती है। कुछ ऐसा माहौल बन जाता है, जो ना भी किया हो वो भी बोल जाओ कि हमने किया है।
तो कई तरह की बातें, ठीक है, बस इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि स्वनिंदा करने से हमारे बुरे कर्म कटते हैं, स्वनिंदा से हमारे पाप खत्म होते हैं। इसका मतलब यह भी नहीं है कि हम किसी गलत व्यक्ति के सामने अपनी निंदा शुरू कर दें। यदि हनुमान जी अपनी निंदा कर रहे हैं, स्वनिंदा कर रहे हैं कि कहूं कवन मैं परम कुलीना कपि चंचल सब ही विधिहीना, तो विभीषण जी के सामने कर रहे हैं, रावण के सामने नहीं कर रहे, या काल नेमी के सामने नहीं कर रहे। तो विवेक प्रधान है, विषय को समझना चाहिए। कुल मिलाकर विषय यह है कि अहंकार नहीं होना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए। किसी भी बात पर, किसी भी विषय पर, किसी भी गुण या प्रतिभा पर जो है वो सब प्रकृति के हाथ में है, कर्म सिद्धांत के हाथ में है। जो भी आपको मिल रहा है उसी के कारण से है, इसलिए अपने ऊपर कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। ऐसा विवेक हमारे अंदर होना चाहिए। और स्वनिंदा हमारे पापों का नाश करता है। जहां आवश्यक नहीं है वहां व्यर्थ के अपने गुणों का अपने ही मुख से गान नहीं करना चाहिए। व्यर्थ के अपने गुणों का अपने ही मुख से गान नहीं करना चाहिए। इस विषय को हमें समझ लेना चाहिए और समझ के चलना चाहिए। तो चलिए, यही मुख्य विषय था, चर्चा का विषय। काफी थोड़ा सा व्यवधान भी आया, लंबा भी आया, तो आगे से एडिट भी हो जाएगा वीडियो, चिंता ना करें। आपको जहां से शुरू हुआ है वहीं से मिलेगा। तो विराम देंगे और आपके कमेंट्स को आज नहीं पढ़ेंगे, बस विराम देंगे आज इसी स्थान पर। कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ, नई लाइव चर्चा के साथ। सुंदरकांड के प्रसंगों में अभी बहुत कुछ है। सुंदरकांड के अंदर विभीषण जी से मिलना हो गया, सीता जी से मिलना बाकी है, रावण से मिलना बाकी है, लंका जलना बाकी है, हनुमान जी का भगवान राम के पास पहुंचना बाकी है, श्री रामचंद्र जी का समुद्र तट पर आना और विभीषण जी का राम जी के पक्ष में आना, राम जी के समर्पण में आना, वहां तक सुंदरकांड चलता है। ठीक है। और समुद्र देव से रास्ता मांगना, समुद्र देव से रास्ता मांगना यह भी है। तो सुंदरकांड का सौंदर्य बहुत है, ऐसे ही नाम सुंदरकांड नहीं है, अनेकों इसमें सुंदरता है, चरित्र की सुंदरता है। विभीषण जी के चरित्र की, हनुमान जी के चरित्र का सौंदर्य सुंदरकांड में ही मिलता है मुख्य रूप से। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की विशेषता है कि वो चरित्र वर्णन बहुत सुंदरता से करते हैं, काव्य में करते हैं। तो इसका लाभ उठाए, सुने समझे और लाभान्वित हों। तो चलिए, इसी के साथ मैं विराम दूंगा अपनी वाणी को, और विराम देते हुए कल फिर मिलते हैं 9 बजे लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का।